विश्व आदिवासी दिवस पर जामताड़ा में गुंजी उन्गुलान की हुंकार। आदिवासी पहचान तय करने की उठी मांग। वक्ताओं ने कहा, जल जंगल जमीन के लिए एक और हूल की जरूरत। नमस्कार, जोहार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं यूके न्यूज। जामताड़ा में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी अस्मिता और अधिकारों को लेकर जोरदार आवाज बुलंद हुई। जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा और तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों के साथ पहुंचे। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों ने अपनी पहचान, जल जंगल जमीन और अधिकारों को लेकर सरकार से कई सवाल किए हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर जामताड़ा के गांधी मैदान में आदिवासी संस्कृति और अधिकारों की आवाज का गवाह बना। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि आजादी के करीब 80 साल बाद भी आदिवासी समाज अपनी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मांझी परगना सरदार महासभा के अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील कुमार हंसदा ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए जितना काम होना चाहिए था उतना आज भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पहचान तय नहीं होने से आदिवासी आज भी अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। सिद्धू कानू मुर्मू सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद टुडू ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की जमीन और जंगल पर कारपोरेट घरानों की नजर है। उन्होंने कहा कि जमीन ही नहीं बचेगी तो आदिवासी समाज का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। कार्यक्रम में सरकार से आदिवासियों की पहचान स्पष्ट करने, जल जंगल जमीन की रक्षा करने और आदिवासी धरोहर के संरक्षण की मांग उठाई गई। ये तो सदियों से चलते आई है और हमको लगता है कि इसको अनावरत लड़ना पड़ेगा। आज हम लोग बहुत गर्व के साथ विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 को ये आदिवासी दिवस, आदिवासी डे मनाने का घोषणा किया है और तब से जो है ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम भारत के आदिवासी आज भी आदिवासी के नाम से नहीं पुकारे जाते हैं। सरकारी दस्तावेज में हम कहीं पर जनजाति हैं, तो कहीं वनवासी हैं, तो कहीं जंगली हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि क्योंकि राष्ट्रीय लेवल में हमको आदिवासी का दर्जा है और कोड भी हमको आदिवासी बोलता है, सब कोई आदिवासी बोलता है, तो क्यों हमको जनजाति और वनवासी कहा जाता है? आज के बाद सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए और भारत में रहने वाला जितना अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उसे आदिवासी का पहचान देने का काम करे। आदिवासी का पहचान नहीं मिला, यहाँ जनजाति और वनवासी यही तो पहचान है इंडिया में हमारे आदिवासी का। हम अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज में हम पहचान से मोहताज हैं। निश्चित रूप से हम लोग हर साल प्रयास करते हैं कि अपना समाज को जागरूक करने का, शिक्षा के क्षेत्र में, नशा के क्षेत्र में उन्हें जागरूक करने का काम इस मंच से हम लोग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज उस बात को यहाँ से सुन करके अपने जीवन में अमल करे। आदिवासियों के शुरू से संघर्ष पूर्ण जीवन रहा है। जब से पैदा लिया आदिवासी तब से संघर्ष कर रही है और हम भारत देश में जनजाति नहीं, संविधान में जनजाति है, भारत देश में आदिवासी का दर्जा लेकर रहेंगे। आज का इस मंच से हम लोग यही आह्वान किए हैं और आने वाले समय में इसके लिए बृहद कार्य योजना के साथ हम लोग काम करेंगे और इस मंच से लगातार पूरे विश्व स्तर पर आज 32वां साल हो गया विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त 1994 को शुरू हुआ, यूएनओ में निर्णय लिया था। आज ये ऐतिहासिक गांधी मैदान में 19वां साल हम लोग मना रहे हैं। आए दिन हम सभी लोग देख रहे हैं कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमें और सिद्ध करने की जरूरत है। तो सर, जो लड़ाई सिद्धू कानू ने लड़ी, जामधेरा में लड़ी, बिरसा मुंडा ने लड़ी,
लड़ाई आप लोग को लड़ना पड़ेगा लगता है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में फिर से एकजुटता के साथ अपने अधिकार के प्रति, शिक्षा के प्रति, दमन नीति के प्रति, और हमें जो वंचित जमीन जो लूटा जा रहा है, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया जा रहा है, हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार की परियोजना बनाकर, बांध बनाकर विस्थापन किया जा रहा है, दंश झेल रहा है। फिर से पूरा लड़ने की जरूरत है और उलगुलान की जरूरत है। बिरसा मुंडा ने कहा था कि उलगुलान सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था संताल विद्रोह। मुझे लगता है फिर से उसी प्रकार का हुल संताल विद्रोह करना होगा, दोबारा उलगुलान करने की जरूरत है।